बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज नाज़रीन बात हम करेंगे कि हुकूमत का जवाबी वार कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन के वो जो वजाहत इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें वजाहत कर दे 12 जुलाई के फ़ैसले की। 41 MNA जो PTI के जो मेम्बरान थे उनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया था और ये कहा था कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत नहीं आती हम उसमें मज़ीद जो है वो इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन की इस वजाहती नोट के जवाब में PTI ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर जो वजाहत है वो जारी कर दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो मिन्नुआन उस पर अमल किया जाए और उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है। जिसके बाद हुकूमत वक़्त भी यकीनी तौर पर उसने तैयारी पकड़ी और जवाबी वार हुकूमत का आया है, नया प्लान भी आया है और जो हुकूमती पैकेज है उसमें भी अहम तब्दीली भी आई है। और क्या नंबर गेम जो है वो पूरी हो सकेगी, जो अब इलेक्शन कमीशन के लिए वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है, तो इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं आइनी जो तरामीम है उसके हवाले से, या जुडिशल पैकेज जो अदलिया से मुतल्लिक ये आइनी तरामीम की जा रही हैं। हुकूमत वक़्त ने अपने नंबर पूरे करने के लिए मौलाना फजल रहमान उनसे मुलाकात भी की है। आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, उन्होंने रात गए बैठक भी लगी, रात गए अहम मीटिंग भी हुई और अहम जो शख्सियात हैं उनके दरमियान ये बैठक हुई जिसमें ये बताया जा रहा है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान हैं उनको ब्रीफिंग भी दी और जो आइनी तरामीम है उनके हवाले से आगाह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी जिसमें ये इसके बाद ये खबर आई थी कि मौलाना ने ये कहा है कि जो तरामीम है उनके हवाले से उनको बताया जाए कि कौन कौन सी तरामीम हुकूमत लाना चाहती है। 3 रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान ने असम्बली के फ्लोर पर यह कहा था कि जो 3 साल मुद्दत बढ़ाने वाला मामला है या किसी जो शख्सियत को एक्सटेंशन देने वाला मामला है, पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई लेजिस्लेशन है तो वो हम जो वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। बड़ा कैटेगोरिकली मौलाना ने जो असम्बली के फ्लोर पर ये कहा था, जिसके बाद ये तासुर मिला था कि शायद JUIF किसी भी हुकूमती आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, हालात तब्दील होते गए, हर घंटे हर जो है वो घंटे बाद और हर रोज़ सुबह दोपहर शाम हालात जो है वो तब्दील होते गए और मौलाना फजल रहमान के जो रवैया था, उनके बयानात थे, उनमें भी कदरे तब्दीली आई और मौलाना फजल रहमान उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो इस्लाहाती पैकेज है अदलिया के अंदर उसको वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो 3 साल की जो मुद्दत बढ़ाना, जो उम्र की जो उनकी जो रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर एक्सटेंशन देना, उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये खबर जो है वो आ रही है हुकूमत की जानिब से भी ज़राए से कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं अबसार आलम साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि जो हुकूमत है उसने मौलाना की इस जो है वो बात को तस्लीम कर लिया है कि वो किसी भी जो जज है उसकी रिटायरमेंट की तारीख, रिटायरमेंट की जो एज है, उम्र है, वो 3 साल के लिए नहीं बढ़ाएंगे। इस आइनी तरमीम से हुकूमत पीछे हट गई है। ये पिछले 2 रोज़ से हमें महसूस हो रहा था कि मौलाना को कायल करने के लिए हुकूमत इस तरमीम से पीछे हट सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत के नंबर मौलाना फजल रहमान के शामिल होने के बाद भी 1-2 नंबर का मसला मौजूद है, लेकिन मौलाना फजल रहमान के शामिल हुए बगैर किसी किस्म की कोई आइनी तरमीम भी हुकूमत नहीं ला सकती। अब ये खबर जो है वो आ रही है, जो है वो मैंने आपको बताया कि सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम साहब ने मुझे ये खबर दी कि हुकूमत जो है वो इस जो है वो शिक या आइनी तरमीम से पीछे हटी है कि जिसमें ये कहा गया कि 3 साल एज बढ़ा दी जाए, जो जजेस की उम्र की एज बढ़ा दी जाए। अगर ये एज बढ़ती तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जो रिटायरमेंट की एज वो भी बढ़ जानी थी, यूं उनकी जो बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत है वो भी बढ़ जानी थी। लेकिन अब ना तो पर्सन स्पेसिफिक के इसी शख्सियत के लिए कोई ख़ास एक्सटेंशन तोसी या इस किस्म का मामला, ना तो वो लेजिस्लेशन हो रही है, ना ही कि 3 साल की एज जो जजेस हैं
उनकी तमाम जजेस की रिटायरमेंट एज 3 साल बढ़ा दी जाए, ना ही वो जो है वो तरमीम हो रही है। अब इस मामले से बज़ाहिर हुकूमत जो है वो पीछे हट चुकी है, लेकिन बाकी कौन कौन सी अहम तरामीम है जिन पर इत्तेफाक़ राय मुमकिन तौर पर हो सकता है, वो इतवार का दिन हुकूमत ने ख़ास तौर पर छुट्टी का दिन रखा है। उस दिन जो है वो फेडरल कैबिनेट वफाकी काबीना का इजलास भी होना है, उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास भी होना है, और उसके बाद सेनेट का इजलास होना है। अब मौलाना फजल रहमान जो है उनके सामने कौन कौन सी तरामीम रखी गई हैं, उनमें से एक तरमीम तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 5 जजेस का एक पैनल हो। 5 जजेस में से एक को जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनके पास 5 नाम जाएं और वो एक को चीफ जस्टिस जो है वो नामजद कर दें। ये एक आईनी तरमीम करने की तैयारी हुकूमत कर रही है, जिसमें अगर 25 अक्टूबर के बाद के चीफ जस्टिस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद वो जस्टिस मंसूर अली शाह है पहले नंबर पे, फिर है जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पे, जस्टिस याया अफरीदी हैं तीसरे नंबर पे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है चौथे नंबर पे, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं 5वें नंबर पे। तो ये 5 जजेस हैं। अगर हुकूमत इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन लाती है, आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाती है, और वो उसमें कोई ऐसा सुकम भी ना हो, सुकम से मेरी मुराद ये है कि हुकूमत के पास 224 नंबर है वो उनके पास कौमी असम्बली में अपना हो। ऐसा ना हो कि 1 या 2 ऐसे जो मेंबरान हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हों, मतलब पीटीआई के हों, और वो उनसे वोट लेके 224 अगर पूरे किए गए तो इस बुनियाद पर ये जो भी तरमीम होगी वो सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन भी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 63A जो है वो डिफेक्शन क्लास लगेगी कि अगर पार्लिमानी पार्टी ने अपने तमाम अरकान को आगाह कर दिया है कि कोई भी अगर पीटीआई का मेंबर कौमी असम्बली में या सेनेट में वोट देगा किसी भी आईनी तरमीम को, तो उन पर जो है वो डिफेक्शन क्लास लगेगी। एक तो उनका वोट काउंट नहीं होगा, दूसरा वो नाअहल हो सकते हैं। तो ये एक जो है वो मामला है। अगर 1 वोट या 2 वोट भी हुए, उसमें इंक्लूड हुए इस किस्म के वोट, क्योंकि पीटीआई पूरी पीटीआई को अब जो है वो 80 जो उनके मेंबरान थे उनको पीटीआई सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी वजाहत दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद तो डिक्लेरेशन बिल्कुल वाजे हो गई है। अब अगरचे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये देखना है, उसने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पर कहा है कि हमारा 12 जुलाई का फैसला भी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने सिर्फ डिले करने के लिए जब वो या उस पर अमल दरामद में रुकावट करने के लिए, रुकावट डालने के लिए ये वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पता किया है, सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमें जो है वो बताया जाए, तो ये सिर्फ डिले के लिए है, इसलिए हमारा वाज़े फैसला है, उस पर अमल करें, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने के बाद अब जो है वो उन अरकान में से किसी एक को भी वोट जो है वो अगर वो कास्ट करेगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा, और वो रुकन असम्बली या सेनेटर जो है वो नाअहल भी हो सकता है। एक बात तो ये हो गई, अब बड़ा एक क्लैरिटी है, इसलिए जो अगर आज़ाद भी पीटीआई के 3-4 जो है वो ऐसे आज़ाद मौजूद हैं जो पहले दिन से आज़ाद हैं, उनका वोट अगर लिया गया तो उनकी पोजीशन जो है मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वो आज़ाद हैं, वो किसी भी जो है वो पार्लिमानी पार्टी के नीचे नहीं है, बल्कि उनकी हैसियत आज़ाद की है। तो वो अगर वोट देंगे तो वो वोट जो है वो काउंट हो जाएगा और वो फिर दुरुस्त तसव्वुर होगा। इसी तरह सेनेट में है, तो सेनेट में भी जो 64 वोट उनको रिक्वायर्ड है, वहाँ पे भी यही पोजीशन है कि जो अगर वोट वो पूरे कर लेते हैं, जिसमें कोई ऐसा ना हो कि किसी पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी की जो है वो बाकायदा तौर पर हिदायत के अंडर हो और उनमें से किसी ने वोट दिया तो वो वोट काउंट नहीं होगा, बाकी वोट जो है वो काउंट हो जाएंगे। तो ये पोजीशन है जो अभी तक आनी है। लेकिन इसमें पहला नंबर के सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर 3 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस कौन लगाएगा? हुकूमत लगाएगी। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद में एक आईनी अदालत कायम की जाएगी। इसकी जो है वो इस लेजिस्लेशन हुकूमत करने जा रही है, वो तरमीम करने जा रही है कि जिसमें तमाम आईनी उमूर जो है
उस अदालत में आएंगे, उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो मामलात नहीं आएंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामूल के जो केसेस है, जो पेंडेंसी है 61,000 सुप्रीम कोर्ट की, वो उसको देखेगी। लेकिन आईनी उमूर तमाम उस अदालत में आएंगे जो आईनी अदालत जो है वो बनाई जाएगी इस आईनी जो है वो तरमीम के बाद। तो ये दूसरा बड़ा स्टेप जो है वो हुकूमत का जो है वो होगा कि वो आईनी अदालत बनाएंगे। तीसरा बड़ा स्टेप जो है वो ये खबर आई है जिसमें तब्दीली की गई है, वो ये है कि हाई कोर्ट्स के जजेस उनको एक से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर किया जा सकेगा। इंट्रा प्रोविंशियल ट्रांसफर जो है वो मतलब लाहौर हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद, सिंध हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के सिंध या बलोचिस्तान के लाहौर, तो ये जजेस की इंट्रा प्रोविंशियल जो है वो होती रहेगी, जो उनकी ट्रांसफर आप जो उसको कहें, या उनके बेंचेस जो है वो बनते रहेंगे। ये एक नई जहद जो है वो सामने आई है। मैं आपको कितनी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, बड़े अरसे से आपको बता रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वो खटक रहे हैं और 6 जजेस मेरी 6th बेंच कहती है कि इस किस्म की लेजिस्लेशन जो लाई जा रही है वो उन 6 जजेस को जो है वो उनको ट्रांसफर करने और मुख्तलिफ जगहों पे भेजने, मुख्तलिफ सूबों में भेजने, मुख्तलिफ सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजने का जो है वो मामला बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको भेजना जो है मकसूद है। अगरचे ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं और यकीनी तौर पर जो आज़ाद मनिश जजेस हैं, ये जहां पे भी जाएंगे यकीनी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। लेकिन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई बोलेगा, अगर कोई लिखेगा, आप जो मर्जी कर ले, इन जजेस को अप्रोच किया, मुदाखलत की, बेडरूम में कैमरे लगे, उनके फैमिली को उठाया गया, उनके वालिदैन को जो है वो लाकर मुदाखलत की गई, उन पे प्रेशराइज किया गया बहुत सारे केसेस में। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर किसी ने लिखा तो उसको सबक सिखाने के लिए क्या से क्या जो है वो किया जा रहा है। तो ये एक तीसरी लेजिस्लेशन है जिसमें इंट्रा प्रोविंशियल जजेस की, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी जो है वो ट्रांसफर हो सकेगी। और इसके अलावा हुकूमत एक और मामला भी करने जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती है, उसमें भी इसमें एक और तरमीम भी है कि उस हाई कोर्ट के जज से पूछा भी नहीं जाएगा। पहले यह है कि पूछा जाता था कि वो उस तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो यहां से यह भी जो तरमीम खत्म की जा रही है कि उस हाई कोर्ट के जज को, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को बलोचिस्तान भेज देंगे तो उससे पूछा भी नहीं जाएगा कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसके अलावा जो चौथी जो तरमीम है वो हाई कोर्ट्स और जो तैनातियां हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनमें भी हुकूमत पार्लिमानी कमेटी और जो कमीशन है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पार्लिमानी कमेटी है, उनको भी ज्वाइंट करने जा रही है कि उनको इकट्ठा बिठाया जाएगा। तो इकट्ठा बिठाने का मतलब बड़ा सादा और आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं कि आइंदा से हाई कोर्ट का जो जज भी लगेगा वो हुकूमत की मर्जी का लगेगा, मतलब हुकूमत की मेजॉरिटी होगी तो हुकूमत की मर्जी का लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज भी लगेगा हुकूमत की मर्जी का लगेगा। और इस तरह चीफ जस्टिस लगेगा तो हुकूमत की मर्जी का लगेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो हुकूमत की मर्जी होगी, क्योंकि 5 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस लगाना है। तो यूं जब भी एक चीफ जस्टिस का टेन्योर खत्म होने के करीब होगा तो अगले 5 जजेस में से 1, 2, 3 जो है वो अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे होंगे। जहां उनको आइन और कानून के मुताबिक काम करना है वहां वो अपनी लॉबिंग कर रहे होंगे कि मैं जो है वो अगला चीफ जस्टिस आ जाऊंगा। इसी तरह जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वहां से भी 3 नाम आएंगे, वहां पे भी ये जो है वो पसंद नापसंद वाला मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी पसंद नापसंद वाला मामला जो है चलेगा। जजेस की तैनाती में भी पसंद नापसंद वाला मामला चलेगा। अपने लाइक माइंडेड जजेस जो है वो हुकूमतें जो है वो लाएंगी इस किस्म की लेजिस्लेशन के बाद। ये बड़ा अब देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, क्या उस तनाजुर में अगर इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट जब चैलेंज किया जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस तनाजुर में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तनाजुर में इन तरामीम को देख सकेगी, इनको जब जांच सकेगी कि क्या ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी तेज की जा रही है। यूं आप ये समझे कि पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर हिल जाएगा ये आईनी जो है वो तरामीम के बाद। और सुप्रीम कोर्ट और इसके तरह हाई कोर्ट्स में जो जजेस होंगे फिर हुकूमत की मर्जी से ही उनकी जो है तैनातियां हुआ करेंगी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब देखते हैं कि हुकूमत कानून साजी करने में कामयाब होती है या नहीं होती, या अगर होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रद्द अमल देती है। ये सारी चीजें जो है वो आपको आइंदा भी अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।